नाज़रीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ में बशीनास। पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नज़र। बीजेपी इलेक्शन मंशूर में कश्मीर मुखालिफ एजेंडा दफा 35A और 370 का खात्मा मंशूर का हिस्सा। खुसूसी पोजीशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ भारत को महंगी पड़ेगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जिस दिन भारत कश्मीर को 370 से आज़ाद करेगा उसी दिन कश्मीर मुल्क से आज़ाद होगा, महबूबा मुफ्ती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तलबा का बीच सड़क नमाज अदा करना एहतजाज का अनोखा मंजर। मौजूदा हालात के लिए पीडीपी बराह रास्त जिम्मेदार GA मीर। अब की बार कांग्रेस पार्टी गुलाम हसन मीर के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी GN मोगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस चट्टान की तरह हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार, उमर अब्दुल्ला। शहर पर पाबंदी, पीडीपी की तरफ से अदालत में अर्जी दायर, आज समाअत का इम्कान। उमर अवाम से माफ़ी मांगे, बसूरत दीगर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए तैयार रहे सज्जाद गनी लोन। सज्जाद लोन चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देखना छोड़ दे, उमर अब्दुल्ला। मोहम्मद अकबर लोन पार्लियामेंट मेंबर बनने के काबिल नहीं, यासिर ऋषि। ग्रेटर कश्मीर जम्मू को मौसूला धमकी, सज्जाद लोन का इजहार यकजहती। अब खबरें तफसील के साथ। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात से मुतलिक इलेक्शन मंशूर में कश्मीर मुखालिफ एजेंडे को अवलियत देते हुए दफा 35A और 370 को मनसूख करने का वादा किया है। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात से मुतलिक इलेक्शन मंशूर को जारी किया, जिसमें कश्मीर मुखालिफ एजेंडे को अवलियत दी गई है। पार्टी ने रियासत जम्मू व कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली दफा 35A और 370 को मनसूख करने का अज़्म जाहिर किया है। इलेक्शन मंशूर में कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी और मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शरणार्थियों की बाज आबादकारी के लिए माली इमदाद भी फराहम करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने श्रीनगर जम्मू शहर पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट में मुफाद आमा के तहत एक अर्जी दायर की है, जिसकी समाअत मुमकिन तौर पर आज डिवीजन बेंच की जानिब से होगी। पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने सोमवार को मुफाद आमा के तहत एक अर्जी सीनियर एडवोकेट और साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर इकबाल गनई की तरफ से दायर की। महबूबा ने बताया कि मुमकिन तौर पर अर्जी की समाअत आज मंगलवार को डिवीजन बेंच की जानिब से होगी। ख्याल रहे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर जम्मू शहर को अवामी नकलो हमल के लिए बंद किए जाने के हुकूमती फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने इस सिलसिले में मुफाद आमा के तहत अर्जी दायर की। जिस वक्त हम चाहे जाने का इख्तियार है, हम कल कोर्ट में भी जा रहे हैं और मैंने लोगों से, तमाम लोगों से कहा है कि इस बैन को डिफाई करें, इसके खिलाफ लोग निकलें, अपनी गाड़ियां निकालें, जहां जाना है वो जाएं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तलबा ने बीच सड़क एहतजाज के तौर पर ज़ोहर की नमाज अदा की। एहतजाजियों का कहना था कि फोर्सेस ने गुज़श्ता रात यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार किया है, जिसकी रिहाई के लिए वो मुतालबा कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हबा कदल इलाके में चुनावी मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क के वज़ारत उज़्मा के ओहदे के तक़द्दुस को बुरी तरह से पामाल किया है। उन्होंने भाजपा के इलेक्शन मंशूर में रियासत की खुसूसी पोजीशन को ख़त्म करने के वादों को शरअंगेज़ करार देते हुए कहा कि भाजपा जो शायद इस बात की गलत फहमी में है कि वो दफ़ा 35A और 370 को हटाएंगे और कश्मीरी खामोश तमाशाई से इन मज़मूम साजिशों को बर्दाश्त करेंगे। हम 370 दफा जो है उसको खत्म करेंगे, यानी हमारी जो खास जगह है, जो हमारा आईन में हक है, उसको हटाना चाहते हैं। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को तो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं।
मैं भी देखता हूँ फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते। देखिए, बीजेपी तमाम महाज पे नाकाम हो गई है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों के मसले मसाइल हो, चाहे महंगाई हो, हर मसले पे वो नाकाम हो गई। इसलिए वो ऐसे इश्यूज ढूंढ रही है जिससे वो लोगों को दोबारा जो है अपने इलेक्शन में जिनसे वोट हासिल कर सके। तो जहां तक 370 का सवाल है, मैंने कई बार कहा है कि 370 जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ता है। जब आप इस पुल को तोड़ते हो, 370 को तोड़ते हो, तो हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पे कब्जा नाजायज हो जाता है। तो वो इट बिकम्स एन ऑक्यूपेशनल फोर्स। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर जो है एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, जिसकी हमने एक झलक पुलवामा में देखी। अगर इस किस्म के बयानों से बीजेपी बाज नहीं आती, अगर इस किस्म के जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती, तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा, तो न हिंदुस्तान रहेगा, और न यहाँ जो पूरा खित्ते में आग लग जाएगी। और जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के लोग जो लड़ रहे हैं किसी मकसद के लिए, तो खुद ब खुद आप जम्मू कश्मीर को के मसले को, जम्मू कश्मीर को आप जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे, तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। कोई नई बात नहीं है कि जिस तरीके से बीजेपी ने आज फिर एक बार मैनिफेस्टो में अपना जो उनके म्यादे में होता है वो उन्होंने इजहार किया, मगर हम कांग्रेस पार्टी वाले तो बुनियाद से उनको जानते हैं। जहां से उनका वजूद बना है, वो तो उनका वजूद से ही ये इशू रहा है कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो 370 को खत्म करेंगे। मगर मेरा सवाल उनके साथ यही रहा, मैंने दिन भर कहा कि यही कहते कहते 2014 में उनको पूरे भारत ने इसी इशू को लेकर के सपोर्ट किया, फुल मेजॉरिटी के साथ वो 5 साल थे। अगर उनके दम में होता तो ये 5 साल के अंदर करके दिखाते। अब चूंकि उस वक्त वो फिर मैनिफेस्टो में दिखा रहे जब उनको आगे सरकार में आना नहीं, क्योंकि देश उनका म्यादा देख चुका है, उनकी पॉलिसीज देख चुकी है, उनकी गरीब विरोधी पॉलिसीज, उनकी माइनॉरिटी विरोधी पॉलिसीज, उनको देश को तोड़फोड़ करने वाली पॉलिसीज वो देख चुके हैं। इसलिए देश उनको दोबारा रिपीट नहीं करने वाला है। इसलिए मुझे यकीन है कि ये उनके हाथ में ताकत आएगा ही नहीं और वो 370-35A को छेड़ सकते ही नहीं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ अपना इरादा दिखाया, लोगों को एतमाद दिया है कि कांग्रेस पार्टी जब तक है हम 370 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सरहदी जिला कुपवारा के करालपुरा इलाके में पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लो ने चुनावी जलसे से खिताब करते हुए सज्जाद लो ने उमर अब्दुल्ला से सवालिया अंदाज में पूछा कि जिन लोगों के खिलाफ आप आजकल जहर उगलने में ईडी चौटी का जोर लगा रहे हैं, उनके साथ 2014 में इलेक्शन से कबल इत्तेहाद क्यों चाहते थे। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से मुखातिब होकर कहा कि वो इस मामले पर आवाम से माफ़ी मांगे या फिर ठोस सबूत का सामना करें, जिनमें मौसूल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। इधर पीसी जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने अपने रिहाइश गाह पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की, जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्हें कश्मीरी आवाम से माफ़ी मांगने को कहा है। इमरान रजा अंसारी का कहना था कि उमर अब्दुल्ला को चाहे कि वह अपने नाकामी का एतराफ़ करते हुए आवाम को दिए गए धोखे पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे, नहीं तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस आवाम के सामने उमर के खिलाफ सबूत फराहम करेगी। एक सवाल है और वो सवाल जो हमारे कायद ने आज सज्जाद गनी लोन साहब ने उमर अब्दुल्ला साहब से जो आज डायरेक्ट सवाल किया है, जो अगर आपको मालूम होगा कि आज करालपुरा कुपवारा में रैली हुई, उन्होंने उमर साहब से एक सवाल पूछा है कि उमर साहब 2014 के जब नताइज इलेक्शन के नताइज आए, आप दिल्ली गए, वहाँ आप एक बिल्डिंग में गए जो कि कनॉट प्लेस से बिल्कुल नज़दीकी पर वाक़ है। उधर आप एक शख्स से मिले और गिड़गिड़ाए और रोए। तकरीबन ढाई घंटे तक आप ये प्लीड करते रहे कि मुझे आप कश्मीर की हुकूमत दे दीजिए। ये सवाल है उमर अब्दुल्ला साहब का, जो हमारे कायद सज्जाद गनी लोन से उन्होंने आज पूछा कि उमर साहब आप हमें इस सवाल का जवाब दीजिए
पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपसे ये सवाल का जवाब तलब खा है कि उमर साहब आप हमें ये जवाब दीजिए, आप किससे मिले और 2.5 घंटे तक आप क्यों गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे जम्मू कश्मीर की सरकार दे दीजिए। उमर साहब ये आपसे सवाल है पीसी की तरफ से, सजाद गनी लोन की तरफ से कि हमें इसका जवाब दे दीजिए, वरना हम कल सुबह जो हमारी सबसे बड़ी तारीखी जो रैली होने वाली है हंदवारा में उसका जवाब देंगे। हमें उस सवाल का जवाब उमर अब्दुल्ला से चाहिए। थैंक यू। इधर उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद लोन पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि मासूम चीफ मिनिस्टर के ख्वाब देखना छोड़ दिए। उन्होंने पीसी चेयरमैन को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि जो शख्स अपने हलका इंतखाब की सड़कों को ठीक न कर सका वो रियासत की खुसूसी पोजीशन का दिफा कैसे कर पाएगा। हंदवारा में चुनावी जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर बराह रास्त इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जो लोग आज दफा 370 और 35A की दिफा के हवाले से बातें कर रहे हैं वो शायद ये भूल गए हैं कि इक़्तिदार के खातिर उन्होंने RSS और BJP से हाथ मिलाया। See, definitely, my gentleman, when I said कि हम गवर्नर को मिल रहे हैं and इंशाल्लाह I am hopeful कि हम जल्द से जल्द गवर्नर साहब को मिलेंगे और उनको पूछेंगे कि ये ऑर्डर अगर है क्या ये ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस में है, इसका किसका असरात है कि आम लोगों का इसमें न कोई स्टेक होल्डर का कोई राय ही नहीं ली गई और लोगों पे ये एक मान लीजिए तूफान की तरह ऑर्डर आ गया और जिससे कि परेशानियों में मुब्तला है लोग, बी इट मेडिकल एमरजेंसीज। लोग कह रहे हैं कि भाई फैसिलिटेट किया गया, इट्स ऑल रबिश, लोग परेशान हैं। अगर ये जल्द अज जल्द रिवोक नहीं किया गया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें प्रेशर है हर एक सेक्टर से, हम वो अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। ये किस हालत में आपके सामने आ जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। हम तभी चाहते हैं कि गवर्नर साहब को हम मिले, पहले उनको बता दें कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द इसको रिवोक किया जाए। हमने इस वजह से किया था, हमने कहा इस इलाके में डेवलपमेंट हो जाएगी, ये इलाका बहुत आगे जाएगा, लेकिन लोगों ने उसको नहीं माना, उनसे कहा यहाँ नहीं हुई, लिहाजा ये बात चाहिए उसको उन्होंने हराया यहाँ से। क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले इंतखाबात में आप हमारा अपना कैंडिडेट होगा, ज़रूर होगा, और मैं ये दावा से कहता हूँ कि इस बार हमारे अपने कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे अच्छा कैंडिडेट होगा, कांग्रेस के मिजाज का कैंडिडेट होगा, कांग्रेस पार्टी से होगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनको भारी अक्सरियत मिलेगी। उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस में भी लिखा था, वो क्या कहते हैं बीजेपी जिस वक्त इलेक्शन होता है वो क्या कहते हैं, बाद में वो क्या करते हैं। पहले जो उन्होंने दिया था मैनिफेस्टो में, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ 2014 में, उन्होंने कहा था हम 370 और इसको ये कर लेंगे, तो कर लिया। फिर एजेंडा ऑफ अलायंस में कहा ये हम पीछे, बाकी हमारा है कि उसको तमाम मुल्क में आम लोगों ने बड़ा पसंद किया है और वो वाकई एक मैनिफेस्टो है जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने ग्रेटर कश्मीर के जम्मू ब्यूरो ऑफिस को नामालूम शख्स की जानिब से धमकी दी जाने की कार्रवाई को अफसोसनाक करार देते हुए जीके कम्युनिकेशंस के साथ यकजहती का इजहार करते हुए उनके शाना बशाना खड़े रहने का वादा किया है। ख्याल रहे ग्रेटर कश्मीर के जम्मू ऑफिस को इतवार को नामालूम शख्स की तरफ से बार बार फ़ोन के ज़रिए धमकियाँ मौसूल हुई। इस मौके पर फ़ोन करने वाले शख्स ने धमकी देते हुए कहा कि वो ग्रेटर कश्मीर के जुमला स्टाफ को कत्ल करेगा। इस सिलसिले में ग्रेटर कश्मीर के जम्मू ऑफिस ने पुलिस थाना गांधीनगर में एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने कॉलर को एक रोज़ के अंदर अंदर गिरफ्तार करने की यकीन दहानी भी कराई। अदब का ख्याल रखिए, क्या इशारा है आपका? बिल्कुल आपको पता है इशारा क्या है, क्या कितनी असेंबली में किस, अगर हम मान लीजिए मोहम्मद अकबर लोन साहब को पार्लियामेंट में भेजेंगे, आपको पता है क्या हम मैं सब लोगों से और आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ क्या वो उसके लायक है, क्या उनके उसमें वो काबिलियत है, क्योंकि उसने असेंबली में अपनी काबिलियत तो जाहिर ही कर दी क्या है। या बाकी जो उसमें एक बच्चे ने कभी एक जवान ने बात की तो उसको मारने के लिए उठा था, 10 बार ये दर्जनों मिसालें ऐसे। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं लोगों को यही राय देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हमारी पहचान जो हम अपनी पहचान भेज देंगे पार्लियामेंट में, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनी पहचान भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, हमें ऐसा भेजना चाहिए जिसकी पहचान हो और जिसका हम देखें, लोग देखें, उसको देख के उनको लगना चाहिए कि नहीं ये लोग जी शऊर है, एहसास है। यासिर साहब, पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग काफ़ी तजब्जुब में हैं कि वो आपकी पॉलिसी को अभी जान नहीं पाते हैं कि
आप चाहते क्या है, किसके फेवर में जाना चाहते हैं, आखिर लोग कब तक इंतजार करेंगे? बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि ये तजज़ुब में है, क्योंकि मुझे अपने वर्करों पे पूरा भरोसा है। आखिरी घंटे में भी ये मेरे फोन का इंतजार करेंगे। ये इंशाल्लाह जल्द शाम हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इनसे कि जब भी हम ये करेंगे, क्योंकि इनको हमारे फोन का इंतजार रहेगा, हम देखना चाहते हैं कि और लोगों से भी, अपने हमदर्दों से भी, वर्करों से राय पूछते हैं हमें क्या बेहतर रहेगा। फिर सारे एरियाज के हम कलेक्ट करके देखेंगे हमें क्या बेहतर रहेगा। एक और बात पूछना चाहेंगे आपसे, आपको मालूम है कि श्रीनगर जम्मू शहर जो है आज लोगों को बंधक बना दिया गया है, क्या कहना है आपका? इसकी भी जितनी भी मजम्मत हो, ये काबिल मजम्मत है, जितनी भी मजम्मत की जाए, क्योंकि पहला हक शहरियों का होता है किसी भी सड़क पे, उसके बाद फौज का होता है, किसी और चीज़ का होता है। ये किसी भी मुल्क में नहीं, इनको पूरे दुनिया के सामने, आलमी दुनिया के सामने इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये कौन सी पॉलिसी, अगर ये दिल्ली की पॉलिसी, किसी भी अफसर की पॉलिसी है, ये पूरे मुल्क को बदनाम करने की पॉलिसी है, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। इसने भी इनको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बर्दाश्त होगा। इससे हालात और बिगड़ सकते हैं और ख़राब हो जाएंगे। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। क्या ये वो है जिन्होंने नारे दिए थे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, और जिन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का वादा किया था? आज मैं पूछना चाहता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से, कि क्या इन लोगों ने जुर्म किया था जो आज ये लोग जो हम सड़कों पे आए हैं? आज एडमिशन का महीना है, हमारे बच्चों के पास एडमिशन की फीसें नहीं है, और हमारे साथ बहुत बड़ा एक जुल्म हो रहा है। आज कश्मीर के अंदर भी हमारे साथी प्रताप पार्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहां पीएचई मैकेनिकल इरिगेशन के अंदर 50 साल से भी ऊपर लोग जिनकी उम्र हो चुकी है, अभी तक वो सीजनल में काम कर रहे हैं। तो जम्मू की हर हालत देखें, 45 महीनों की सैलरी बंद है। तो सिर्फ सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं बेटी पढ़ाने की, बेटी बचाने की, और बेटियां आज हमारी कहां हैं, हमारी माहें कहां पे? आज मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के उन हुक्मरानों से जो बहुत बड़े वादे कर रहे हैं कि अब बच्चों को समेत आज हम निकले हैं। के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज।